हम इंटरनेशनल डिपार्चर्स के ऊपर खड़े हैं, पर इंफॉर्मेशन नहीं है कि हम क्या चीज़ अपने साथ लेके जा सकते हैं और क्या नहीं। तो यहाँ पे जब वो खड़े होंगे तो लामोहल्ला उनकी नज़र स्क्रीन पे पड़ेगी। अगर किसी के पास कोई इस तरह का मटेरियल है जो अदरवाइज डिटेक्टेबल नहीं है तो वो इन डिटेक्टर्स के थ्रू डिटेक्ट हो जाएगा। ये स्क्रीन हमने यहाँ अंदर एंट्री के बिल्कुल फ्रंट के ऊपर भी ऐड की है। अराउंड 5000 पैसेंजर्स आते हैं जिनको हम क्लियर करते हैं और पैसेंजर उनको फैसिलिटेट करते हैं। एक अडल्ट या एक लेस देन 18 का ट्रैवलर जो है वो अपने पास कितनी कितनी अमाउंट की करेंसी लेके जा सकता है। जिसका कोई सस्पेक्टेड इमेज आ जाता है स्कैनर में, तो हम उन पैसेंजर्स को यहाँ पे लेकर आते हैं और उनके सामान को उसकी मौजूदगी में, पैसेंजर की मौजूदगी में ही खोल देते हैं और सामान की एग्जामिनेशन करते हैं। कोई बंदा स्मगलिंग करने की कोशिश करता है, ख़ासकर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मोबाइल फ़ोन्स हो गए या मेडिसिन हो गए जो रिस्ट्रिक्टेड मेडिसिन होती है, तो जब वो इस तरह कमर्शियल क्वांटिटी में लाने की कोशिश करते हैं तो फिर हम यहाँ पे रोकते हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नोमान मकसूद। आज हम हैं मौजूद जी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कलेक्ट्रेट में, जहां पर मुसाफिरों को फैसिलिटेट करने के लिए और यहां पर किस तरह से ऑपरेट करता है पाकिस्तान कस्टम्स, उससे मुतल्लिक बताएंगी मैडम अंसर अनीस, जो कि एडिशनल कलेक्टर हैं कस्टम से। और ये आपको बहुत सारी चीज़ें आज बताने वाली हैं कि क्या क्या होता है यहाँ पर मुसाफिरों के आने के लिए। इसके अलावा मैम और क्या क्या चीज़ें बताने वाली हैं? जी नोमान, हम आपको आज एक तो ब्रीफ जो है वो टूर भी करवाएंगे कलेक्ट्रेट का और आपको डिफरेंट फंक्शंस के बारे में हम बताते हैं। बेसिकली जो हमारी इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके अंदर हमारी 2-3 साइड्स हैं। जी। एक हमारी पैसेंजर साइड है, जिसको कि आम तौर पर लोगों को पता है ट्रैफ़िक के हवाले से, कि पैसेंजर्स की मूवमेंट है, जाते हैं लोग और आते हैं। उसको हम ट्रैफ़िक साइड अपनी लैंग्वेज के अंदर कहते हैं। दूसरी साइड जो है वो हमारी कार्गो साइड है, जहाँ पे जितना भी बाय एयर कार्गो पाकिस्तान के अंदर जाता है, आता है या जाता है, जो भी इम्पोर्ट है या एक्सपोर्ट है, जी। उसको हम डील करते हैं, तो वो हमारी कार्गो साइड है। ठीक है। तीसरा एक हमारा जो है वो पार्सल्स के आने-जाने का जो है वो सेटअप है, जिसको कि हम इंटरनेशनल मेल ऑफिस कहते हैं, तो उसके भी हमारे 2-3 यहाँ पे डिफरेंट सेटअप्स हैं। तो बेसिकली जो है इस तरह से ये डिवाइडेड है, कलेक्टेड के 3-4 मेजर फंक्शंस हैं, जो कि एनफोर्समेंट के हैं, असेसमेंट, अप्रेज़मेंट और क्लीयरेंस के हैं। अभी हम आपको अपने कार्गो शेड्स की तरफ लेकर जाते हैं और आपको विज़िट करवाते हैं कि कार्गो शेड्स क्या होते हैं, वहाँ पे हम कैसे ऑपरेट करते हैं, और हम आपको अपनी ट्रैफ़िक साइट दिखाते हैं और वहाँ पे ख़ासकर जो हमने पैसेंजर्स की फ़ैसिलिटेशन के लिए इक़दामात किए हैं, उसके बारे में हम आपको दिखाएँगे कि किस तरह से हम पैसेंजर्स को एजुकेट कर रहे हैं, हुँ। उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि आते हुए या मुल्क से बाहर जाते हुए क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका उन्हें ध्यान रखना है, ताकि उनके लिए कम से कम मसाइल पैदा हों। तो तो आइए आइए देखते हैं चलते जी, हैं। अब मैम के साथ चलते हैं और देखते हैं, और जिस तरह से स्मगलर्स को जो है वो पकड़ा जाता है और वो सामान कहाँ शिफ्ट किया जाता है, वो भी आज मैम आपको दिखाएँगी। अच्छा, अब हम एयरपोर्ट आ गए। मैम, यहाँ पर हम क्या दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पर आने वाले लोगों के लिए? यहाँ पर अगर आप देखें तो इस वक्त हम इंटरनेशनल डिपार्चर्स के ऊपर खड़े हैं, और इससे आगे हम थोड़ा सा अगर मूव करेंगे तो यहीं पर हमारा डोमेस्टिक डिपार्चर्स भी है। तो चूँकि इंटरनेशनल पैसेंजर जो है उसकी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग है और करेंसी रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्या चीज़ें हम लेके जा सकते हैं, क्या नहीं लेके जा सकते, तो हम थोड़ा सा आपको बताएंगे उसके बारे में कि रिसेंटली हमने इसके लिए क्या क्या चीज़ें की हैं ताकि हम पैसेंजर फैसिलिटेशन कर सकें। चलिए जी, आए देखते हैं अब मैम के साथ कि अब ये हम आप क्या थोड़ा देखने सा जा अगर रहे हैं। आगे मूव करें तो आप देखेंगे कि ये हमने यहाँ पर जो स्क्रीन आपको लगी हुई नज़र आ रही है, ये अभी रिसेंटली हमने स्क्रीन ऐड की है। और ये देखें जी, ये स्क्रीन है। आप इसको फोकस करेंगे यहाँ पे। ये स्क्रीन स्पेसिफिकली ऐड करने का पर्पज़ ये है कि जब पैसेंजर आता है अपने रिलेटिव्स वगैरह के साथ, तो वो यहाँ वेटिंग एरिया पे थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं। ठीक है। तो उनको अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हम क्या चीज़ अपने साथ लेके जा सकते हैं और क्या नहीं, तो यहाँ पे जब वो खड़े होंगे तो लामोहल्ला उनकी नज़र स्क्रीन पे पड़ेगी और ठीक उनके है। कानों में ये आवाज़ भी जाएगी। तो अंदर जाने से पहले उनके पास जो भी ऐसी चीज़ है जो कि वो साथ नहीं ले जा सकते, तो वो यहाँ ही अपने रिलेटिव्स को हैंड ओवर कर सकते हैं। चले जी, अब आगे अब चलते हम हैं। थोड़ा यहाँ तक अंदर मैम ने मूव करते हैं तो हम आपको दिखाएंगे कि जो ही हॉल से अंदर पैसेंजर एंटर होता है, तो वहाँ उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमने क्या इकदाम किए हैं। चले जी, आगे जी देखते हैं, अब आइए। मैम के साथ चलते हैं। अब हम एयरपोर्ट के अंदर जाने लगे हैं, लेकिन इससे पहले कुछ चीज़ें मैम आपको बताएंगी कि
यहाँ पर कस्टम किस तरह से ऑपरेट जी करता जी है? बिल्कुल, आप अंदर आएँ तो हम आपको बताएँगे कि कस्टमर फैसिलिटेशन के लिए हमने यहाँ पे ठीक क्या है, इकदामात किए हैं। जी, थोड़ा सा जी। मैम बताइएगा इस बारे तो में ये अभी। तो आपको हमने बताया कि अभी डिटेक्टर्स हमने लगाए हैं, ठीक ताकि है। अगर किसी के पास कोई इस तरह का मटेरियल है जो अदरवाइज़ डिटेक्टेबल नहीं है, तो वो इन डिटेक्टर्स के थ्रू डिटेक्ट हो जाएगा। ये चलें। हमारा हॉल है कि जहाँ पे इंटरनेशनल पैसेंजर जो है आपका एंटर होता है डिपार्चर के लिए। हुँ। डिपार्चर के लिए पहले हमने यहाँ पे कस्टम डिक्लेरेशन काउंटर, वो आपको जो सामने नज़र आ रहा है, अगर आप ठीक उस है। तरफ थोड़ा कैमरा अपना घुमाएँ, तो हमारा करेंसी डिक्लेरेशन काउंटर पहले भी यहाँ पे मौजूद था। हुँ। अब इसमें बाहर की तरह हमने एडिशन ये किया है कि आपको ये जो सामने स्क्रीन नज़र आ रही है, जी, ये स्क्रीन हमने यहाँ अंदर एंट्री के बिल्कुल फ्रंट के ऊपर भी ऐड की है। और ठीक है। इसके ऐड करने का भी पर्पज़ ये है कि पैसेंजर जब ट्रैवल मोड में होता है, तो समटाइम्स बहुत चीज़ों की तरफ उसका ध्यान नहीं होता, वो अपने कार्गो में, लगेज में और ट्रैवलिंग की चीज़ों के बारे में ऑक्यूपाइड होता है मेंटली। तो ये स्क्रीन पे उसकी नज़र पड़ती है, तो उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन ख़ासकर करेंसी के हवाले से ये मिलती है कि कितने पैसे जो है वो मैं लेके जा सकता हूँ। आप स्क्रीन को अगर ज़ूम इन करें तो आप देखिए अभी भी यही इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर चल रही है। हुँ। अगर आप कहीं बैरून मुल्क सफर ये जो मैम सैंडीज़ लगाई हुई हैं, इसके बारे में कुछ बताइएगा? जी, जी, बिल्कुल, जैसे कि स्क्रीन के ऊपर आपको कस्टम कंटेंट के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इसी तरह से इन स्टैंडीज़ के ऊपर भी हमने डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है कि एक अडल्ट या एक लेस देन 18 का ट्रैवलर जो है, वो अपने पास कितनी-कितनी अमाउंट की करेंसी लेके जा सकता है। तो हमारे एसी एयरपोर्ट जो हैं फरहाद साहब आपको फर्दर इन स्टैंडीज़ के बारे में डिटेल बताएँगे। बुनियादी मकसद जो है, जो हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है करेंसी डिक्लेरेशन के हवाले से, पैसेंजर्स की फैसिलिटेशन और अवेयरनेस के लिए है, ताकि वो अंदर कस्टम एरिया में दाखिल होने से पहले उनको पता हो, और फिर वो जाके अगर उसके पास, यानी अगर उसकी उम्र 18 साल है या उससे ज़्यादा की उम्र की है, तो वो $5000 या इसके बराबर जो है दूसरी फॉरेन करेंसी वो लेके जा सकता है। सालाना लिमिट जो है वो $30,000 है। 18 ईयर से कम के जो बच्चे होते हैं उनके लिए $2500 और $15,000 पर एनम जो है वो सालाना लेके जा सकते हैं। तो यहाँ से जब वो इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, तो फिर यहाँ पे हमारा करेंसी डिक्लेरेशन काउंटर पड़ा हुआ है, बना हुआ है। तो वो आके यहाँ पे डिक्लेरेशन देगा कस्टम्स को। अगर उनके साथ लिमिट से ज़्यादा करेंसी है तो हम उनको वापस कर देंगे, जो लिमिट से ज़्यादा करेंसी होती है तो हम उनको वापस कर देंगे। और साथ साथ हम यहाँ पे इनको ये भी एजुकेट करते हैं कि फास्ट एक ऐप जो अभी रिसेंटली हमने NITB के साथ मिल के लॉन्च किया हुआ है, उस पर घर बैठ के ही पैसेंजर जो है वो डिक्लेरेशन दे सकता है। अपने घर यहाँ पे आने से पहले ही वो डिक्लेरेशन घर बैठ के सहूलत के साथ वो डिक्लेरेशन दे सकता है। इन केस अगर उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दिए तो फिर हम उनको बताते भी है, और साथ यहाँ पे हमारा मैनुअल फॉर्म भी पड़ा होता है, उर्दू में भी है और इंग्लिश में भी है। तो हम उस फॉर्म को फिल करने में भी हम उनकी असिस्टेंस देते हैं। और इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ है जो कि वो डिक्लेयर करना चाहता है, बाहर से जो पैसेंजर आते हैं, अगर उसके पास $10,000 के बराबर या इससे ज़्यादा करेंसी है, तो फिर डिक्लेरेशन उस पर लाजमी हो जाती है, और यहाँ पर आके वो कस्टम्स को डिक्लेरेशन दे देता है और कस्टम डिक्लेरेशन फॉर्म इशू करके सिस्टम में उसको इंटर कर लेता है। डिक्लेरेशन के बाद वहाँ पे कस्टम डिक्लेरेशन पे डिक्लेयर करने के बाद उनके पास जो बैगेज में जो भी आइटम्स होते हैं, वो डिक्लेयर करने के बाद फिर ये यहाँ पे जॉइंट सर्च काउंटर है, जहाँ पे तमाम LEs जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है वो यहाँ पे है। ANF है, ASF है और कस्टम्स है, और हर एजेंसी पर मिल के ये सर्च करती है ताकि पैसेंजर के लिए सहूलत हो और उनके सामान को बार बार खोलना ना पड़े। इसलिए सारे इदारे जो है एक ही पॉइंट पे एक ही दफ़ा सर्च करते हैं। और अगर कोई बंदा वहाँ पे या गलत डिक्लेरेशन दे या डिक्लेरेशन ना दे जानबूझ के, और ये सारे मौके ज़ाया कर दे और आगे चला जाए, और उसके बैगेज से या उसके जेबों से या उसके पर्स से करेंसी निकल आती है, या कोई कॉन्ट्राबैंड या रिस्ट्रिक्टेड आइटम निकल आता है, जैसे नारकोटिक्स हो गया, या करेंसी लिमिट से ज़्यादा निकल आ जाती है, तो फिर कानून के मुताबिक हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करते हैं। ये जॉइंट सर्च काउंटर है। अगर किसी मुसाफिर के बैगेज में कोई सस्पेक्टेड या इमेज क्लियर ना हो या सस्पेक्टेड इमेज आ जाए, तो फिर इसको इधर मार्क कर लेते हैं सर्च के लिए।
तो एएसएफ अपने पर्सपेक्टिव से देखती है, कस्टम्स अपने कानून के मुताबिक चीज़ों को देखती है, और एएनएफ जो है वो जो नारकोटिक्स है उसके हवाले से पहले उसके बैगेज को सर्च करती है। यहाँ से क्लियर होने के बाद मज़ीद उसकी पैर सर्च नहीं होती पैसेंजर की। ये हमारा अराइवल हॉल है, और यहाँ पे जो बाहर से पैसेंजर्स आते हैं डेली बेसिस पे अराउंड 5000 पैसेंजर्स आते हैं, जिनको हम क्लियर करते हैं और उनको फैसिलिटेट करते हैं। ये हमारा बैगेज हैंडलिंग सिस्टम है, जो कि ये बेल्ट के पीछे हमारे स्कैनर्स लगे होते हैं, उनका सामान वहीं पे स्कैन होता है। अगर कोई इस तरह की कंट्राबैंड या रिस्ट्रिक्टेड चीज़ें आ जाती है तो फिर हम उस पे क्रॉस लगा लेते हैं, और यहाँ पे उन चीज़ों की हम एग्जामिनेशन करते हैं और अकॉर्डिंग टू लॉ फिर इसकी फर्दर डिस्पोजल करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ पे अराइवल हॉल में जब सामान यहाँ से पिक कर लेता है तो यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे हमारे 2 चैनल्स हैं, एक है ग्रीन चैनल और एक है रेड चैनल, जो कि पैसेंजर फैसिलिटेशन एक हमारा मैकेनिज़्म है। ग्रीन चैनल में से वो लोग जाते हैं जो कि समझते हैं कि मेरे पास ड्यूटेबल चीज़ें नहीं है, मेरे पास कोई कंट्राबैंड नहीं है, और मेरे पास ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो कि मैं कस्टम्स वालों को डिक्लेयर कर लूँ। तो वो ग्रीन चैनल सेलेक्ट कर लेता है और वहाँ से वो चले जाते हैं। जिन लोगों के पास सामान कमर्शियल क्वांटिटी में हो, या कोई रिस्ट्रिक्टेड आइटम हो उनके पास, या कोई कंट्राबैंड हो, तो फिर हम इनको यहाँ पे रेड चैनल पे लेकर आते हैं और उनके सामान की थॉरो एग्जामिनेशन करते हैं, और एज़ पर लॉ जो हमारे बैगेज अलाउंसेस है उनके अकॉर्डिंग फिर हम सामान को डील करते हैं, पैसेंजर के सामान को। कोई बंदा स्मगलिंग करने की कोशिश करता है, ख़ासकर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सामान है, मोबाइल फ़ोन्स हो गए या मेडिसिन हो गए, जो रिस्ट्रिक्टेड मेडिसिन होती है, तो जब वो इस तरह कमर्शियल क्वांटिटी में लाने की कोशिश करते हैं तो फिर हम यहाँ पे रोकते हैं और उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी हम करते हैं, और सामान को हम सीज़ करते हैं। जैसे आपने वेयर हाउस में देखा कि वहाँ पे मोबाइल फ़ोन वगैरह सीज़ हुए थे, वो कमर्शियल क्वांटिटी में ड्यूटी टैक्सेस को अवॉइड करने के लिए और जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको अवॉइड करने के लिए यहाँ से लोग लाने की कोशिश करते हैं, तो फिर हम इनको यहाँ पे पकड़ लेते हैं और उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करते हैं। ये हमारा ये डेस्क है हमारा कस्टम्स का, और जो सामान जिस पे क्रॉस लगा होता है, जिसका कोई सस्पेक्टेड इमेज आ जाता है स्कैनर में, तो हम उन पैसेंजर्स को यहाँ पे लेकर आते हैं और उनके सामान को उसकी मौजूदगी में, पैसेंजर की मौजूदगी में ही खोल देते हैं और सामान की एग्जामिनेशन करते हैं हम यहाँ पे।